यही चीजें बताने, दिखाने और समझाने के एक्सपर्ट्स लाखों रुपए चार्ज करते हैं या फिर आपके इन्वेस्टमेंट का 1 से लेकर 3% तक चार्ज करते हैं। देखो कितनी जबरदस्त चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो, मिड कैप इन्वेस्टर हो या फिर लार्ज कैप इन्वेस्टर हो, हर टाइप के इन्वेस्टर को ये डेटा जो है समझ में आएगा और उसको उनको पता चलेगा कि क्यों मार्केट के ड्रॉ डाउन में उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जैसे मार्केट अभी अपने पीक से गिरा हुआ है तो हमें इन्वेस्टमेंट में अपने बने क्यों रहना चाहिए ये समझना है। जैसे देखिए, एक बात तो सब लोगों को क्लियर है, अगर पिछले 20 साल 22 साल की ही बात करते हैं तो हमारे मार्केट्स ने काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। लार्ज कैप ने भी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है, मिड कैप ने भी बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दिया और स्मॉल कैप ने भी बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो क्या पास्ट जो 20-25 ईयर्स है, क्या वो बहुत गोल्डन टाइम था? वहां पे मार्केट गिरे ही नहीं, बहुत जबरदस्त चीजें रही हमेशा। सिर्फ हम 2004 से लेकर और 2026-25 तक की बात करते हैं, उसी का डेटा हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले के हालात तो और ज्यादा खराब थे। लेकिन अगर पिछले 2004 से और अभी 2025-26 तक की बात करें तो क्या बिल्कुल सीधी लाइन में मार्केट चल रही थी? वहां पे बिल्कुल गिरावट नहीं हुई थी, ये चीज हम समझ लेते हैं। पॉइंट मतलब निगेटिव में 5% की गिरावट कितने समय तक रही है ये हम समझ लेते हैं। तो 2004 से लेकर और अभी तक की हम बात करते हैं, पिछले महीने तक की, तो जो हमारा सेंसेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स लार्ज कैप जाइंट इंडेक्स है, वो 54% जो टाइम है, मतलब 50 आधे से ज्यादा समय, 54% आधे से ज्यादा समय हो गया, 5% से ज्यादा नीचे ट्रेड किया है। 2004 से लेके 2026 फेब तक की बात करते हैं तो 54% टाइम 5% से नीचे था, अपने टॉप से ट्रेड किया है। वहीं अगर हम ये डेटा मिड कैप के लिए देखते हैं तो 64% ऑफ द टाइम 5% से नीचे ट्रेड किया है, अपने टॉप से 5% से नीचे ट्रेड किया है। एंड स्मॉल कैप 73% ऑफ द टाइम अपने टॉप से 5% से नीचे ट्रेड किया। जैसे टॉप हिट किया उसके बाद नीचे आया तो कितने समय तक नीचे ही रह रहा है। ठीक है, तो 2004 से लेकर 2026 फेब तक बहुत बारी टॉप बने हैं, लेकिन टॉप बनने के बाद जो गिरावट हुई और कितने समय तक नीचे ही रहा मार्केट, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लार्ज कैप भी, मतलब जाइंट कैप भी 50% से ऊपर 5% से नीचे ट्रेड किया है और स्मॉल कैप तो 73% तक। अब 10% की बात करते हैं, कितने समय तक 10% से नीचे ट्रेड किया है? तो सेंसेक्स हमारा 33% ऑफ द टाइम, मतलब इन्वेस्ट किया 2004 में किसी ने और अभी तक इन्वेस्टेड है, तो 33% ऑफ द टाइम उसका जो इन्वेस्टमेंट, मतलब 1/3 जो हिस्सा है उसके इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड का, वो 10% से नीचे ही गिरा हुआ था उसका पोर्टफोलियो टॉप से। नेक्स्ट अगर हम मिड कैप के लिए यही चीज देखते हैं तो 40% ऑफ द टाइम जो मिड कैप है वो 10% से नीचे ट्रेड किया है अपने टॉप से। एंड 64% ऑफ द टाइम जो स्मॉल कैप है वो 10% से नीचे अपने टॉप से ट्रेड किया है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? आगे देखते हैं 20% का क्या हाल है। तो 20% के हालात ये है कि 11% जो समय है सेंसेक्स का वो टॉप बनाने के बाद 20% तक नीचे, मतलब सेंसेक्स का 20% तक नीचे गिरना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखे तो रिसेंट हमें सेंसेक्स या निफ्टी 50 20% तक नीचे गिरते हुए नहीं दिखे। अभी भी जो गिरावट हुई है 20% प्लस डाउन नहीं गया है हमारा टॉप बना के सेंसेक्स या निफ्टी 50। मिड कैप की बात करते हैं तो 28% ऑफ द टाइम 2004 से 2026 तक ये जो है टॉप बना के 20% नीचे गिर के रहे हैं। और 46% स्मॉल कैप की जब हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ समय जो है वो बाजार अपने टॉप से, स्मॉल कैप बाजार जो है अपने टॉप से 20% नीचे ही ट्रेड किया है 2004 से लेकर 2026 फरवरी तक। समझ रहे हो? 46% टाइम बाजार 20% से नीचे ही ट्रेड किया है स्मॉल कैप सेगमेंट में। आगे है और आगे 30% की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ 4%, 2004 से 2026 तक 4% ही ऐसा समय रहा है जहां पे सेंसेक्स जो है टॉप बना के 30% नीचे गिर के ट्रेड कर रही थी, 4% समय में ही। मिड कैप 10% समय में 30% डाउन थी और स्मॉल कैप 37% ऑफ द टाइम ऊपर से 30% नीचे ट्रेड की है 2004 से 2026 तक, जो कि बहुत बड़ी बात है 30% डाउन में ट्रेड करते रहना।
जब 40% डाउन तक आते हैं तो सिर्फ 3% सेंसेक्स का निकल के आता है, सिर्फ 5% यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स का निकल के आता है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स का 25% निकल के आता है। स्मॉल कैप इंडेक्स 25% तक समय जो है, समझ रहे हो, 25% समय 40% नीचे बिताया है 2004 से 2026 के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स। देन जब हम आते हैं 50% में तो सिर्फ 2% टाइम सेंसेक्स का आ जाता है, 3% टाइम मिड कैप आ जाता है और ओनली 8% टाइम स्मॉल कैप का आ जाता है। तो हमें क्या दिख रहा है कि लार्ज कैप के मुकाबले में मिड कैप तो ज्यादा वॉलेटाइल है ही, स्मॉल कैप जो है वो और ज्यादा वॉलेटाइल है। अब देखिए, जब हम एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हमें देखने को मिलती, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर है जो दिमाग लगा रहा है, थोड़ा सा लार्ज कैप के अंदर भी एक्सपोजर हो जाता है, मिड कैप के अंदर भी हो जाता है, थोड़ा डेट भी रहता है, 60-70% ही स्मॉल कैप रहता है। लेकिन फिर भी रेफरेंस पॉइंट के लिए हम इस तरीके का डेटा जो है वो देख सकते हैं। तो जहां पे लार्ज कैप 4% समय ही 30% से नीचे बिताया है, वहां पे स्मॉल कैप 40%, ऑलमोस्ट 30% से नीचे, मतलब 10 गुना का अंतर है गिरावट का। तो एक जो लार्ज कैप इन्वेस्टर है, आपको ये समझना ही होगा कि एक जो लार्ज कैप इन्वेस्टर है उसके मुकाबले में एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर को 10 गुना ज्यादा वॉलेटिलिटी झेलने को मिल सकती है। अब मिलेगी ही या नहीं मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन मिल सकती है, जो कि पास्ट में हो चुका है। तो आपको इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लार्ज कैप के अंदर 1 महीने रिटर्न नहीं बना, 1 महीने निगेटिव रिटर्न में रहा, तो स्मॉल कैप आपका 10 महीने या 1 साल निगेटिव रिटर्न में रह सकता है। आपको ये चीज भी एकदम हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए लार्ज कैप में पैसा बन रहा है, स्मॉल कैप में तो नहीं बन रहा, क्योंकि स्मॉल कैप वैसे ही बनता ही है। 1 साल में अगर 10 महीने निगेटिव में रहेगा, 2 ही महीना में वो पैसा बना देगा फिर पूरे साल का। और इसी को तो हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, और इसी कारण तो लार्ज के मुकाबले में, मिड के मुकाबले में स्मॉल हमें ज्यादा टाइम तक डाउन टेरिटरी में देखने को मिलता है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, वैसे भी अगर हम लार्ज कैप को भी मिला लेते हैं या मिड कैप को भी मिला लेते हैं या स्मॉल कैप को भी मिला लेते हैं, तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि ज्यादातर टाइम जो है, जैसे अभी हमारा जो इंडेक्स है, हमारा जो लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है हमारा वो 25% तक ब्रेकडाउन हुआ था। अभी तो पिछला ब्रेकडाउन ब्रेक भी नहीं हुआ है, जो फेब 2025 में हुआ था, 1 साल पहले हुआ था, 25% तक टूटा था। जो लार्ज कैप है वो 15% तक टूटा था, और जो मिड कैप है वो 20% तक टूटा था। ऐसे में, और उसका तुरंत रिकवरी भी हो गई थी, बहुत ज्यादा समय तक नीचे नीचे, जैसे ऐसा नहीं हुआ कि स्मॉल कैप 25% टूटा और वहीं पे काफी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये अभी जो है पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं, लंबे समय तक नीचे का, लंबे लंबे समय तक नीचे गिर के कंसोलिडेशन जो हो चुका है, वैसा तो अब होता भी नहीं है। फिर भी हमारे जो इन्वेस्टर हैं आज के टाइम पे, वो पहले से ज्यादा पैनिक कर रहे हैं या पहले से ज्यादा परेशान है। तो आपको समझना ये है कि पहले इससे और बड़ी बुरी बुरी चीजें हो चुकी है, और फिर भी इतना बढ़िया पैसा मार्केट के अंदर में, वेल्थ क्रिएशन मार्केट के अंदर में हो चुका है। तो यही सब डेटा आप नहीं देखते हो, जिसके कारण आपको इतना ज्यादा डर लगता है। तो ज्यादातर टाइम मार्केट टॉप बना के 10%, 20%, 15% नीचे ही अपना काम काज करती है, समझ रहे हो। तो अगर टॉप बना के हमारा मार्केट अगर काफी टाइम से नीचे है, तो हमको इसको लेके घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही कर कर के मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा, बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करके देती है। हमेशा मार्केट ऑल टाइम पे ऑल टाइम हिट करती हुई नहीं रहती है। जैसे हमने देखा लार्ज कैप भी काफी टाइम तक -5% में 50% से ज्यादा टाइम तक जो है वो नीचे मार्केट रही है। तो ऐसे में हमें हमें क्या समझना चाहिए, हमें क्या सीख मिलती है इस डेटा से? हमें ये सीख मिलती है इस डेटा से कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है ना, वो तो ऐसे में हुआ है जहां पे निगेटिव आधा से ज्यादा समय तो निगेटिव, मतलब टॉप से 5%, 10% सारे इंडेक्स जो है वो आधे से ज्यादा टाइम तक डाउन ही रहे हैं, फिर भी इतना अच्छा वेल्थ क्रिएशन हुआ है। तो इसलिए अभी डाउन है तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, हमें मार्केट के साथ बने रहना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। डर लगे तो पास्ट का इसी टाइप का डेटा आप उठा के देखो। ये डेटा हमने लिया है फंड्स इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट से।